नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने लाखों लोगों की उम्मीदों पर अचानक ब्रेक लगा दिया। जी हाँ, लगभग 1,67,000 लोग इस बार चुनाव मैदान से अचानक बाहर हो गए हैं और इस रहस्य के पीछे छुपा है एक विवाद, कानून और वो फैसला जिसने पूरे सियासी खेल की दिशा ही बदल दी। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी बाकी हो, लेकिन 3,757 पंचायतों के लिए आरक्षण रोस्टर पहले ही जारी किया जा चुका है और इन पदों में आधे पद खासतौर पर महिलाओं के लिए जो आरक्षित कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि 31 मई से पहले हर हाल में चुनाव करवाए जाएंगे, यानी अब आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। लेकिन इस पर सबसे बड़ी चर्चा है उन 1,67,000 लोगों की जो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दरअसल में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। कई लोगों ने इन कब्ज़ों को नियमित करने के लिए आवेदन तो दिए हैं, लेकिन अब तक उन्हें एनओसी नहीं मिल पाई है। ये चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने कई अवैध कब्ज़ों को हटाने के आदेश भी दे दिए हैं। तो ये एक दोहरी मार है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। यानी केवल कब्जाधारी ही नहीं बल्कि कई और श्रेणियों के लोग भी हैं जो चुनाव मैदान से बाहर हो चुके हैं। इनमें शामिल हैं सहकारी बैंकों के डिफ़ॉल्टर, सरकारी रिकवरी वाले लोग और चिट्टा तस्करी जैसे गंभीर मामलों के आरोपी। ये सब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। असल में हाल ही में सुक्खू सरकार ने कानून में संशोधन किया है जिसके तहत चिट्टा तस्करी में शामिल लोग यानी जो आरोपी हैं वो चुनाव लड़ने से उन्हें रोक दिया गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ है कि इस बार पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक तरह की क्लीन इमेज की परीक्षा बन गया है। रोस्टर जारी होते ही सोशल मीडिया पर दावेदारों की जैसे बाढ़ आ गई। एआई की मदद से पोस्टर बनाए जाने लगे, बैनर बनाए जाने लगे और डिजिटल कैंपेन तेज हो चुका है और महिलाएं भी बड़ी संख्या में आगे आ रही हैं। हालांकि कई जगहों पर उनके पोस्टर में उनके पतियों की तस्वीरें भी आ गई हैं, जो एक अलग चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि हमेशा से ये रहा है कि पंचायत चुनाव में महिला अगर प्रत्याशी बनी है तो उसके पति का पोस्टर लगाया जाता है। तो अब ये सब भी नहीं चलेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सख्त नियम पंचायत चुनाव को पारदर्शी बनाएंगे या इतने बड़े स्तर पर लोगों को बाहर करने का एक नया विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव की तारीखों का इंतज़ार फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन सियासी हलचल अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। और हाँ, इस बार का चुनाव आपको जितना रोमांचक लग रहा है असल में उतना अहम और निर्णायक भी होने लगा है। तो क्लीन छवि वाले जो भी होंगे उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। सुक्खू सरकार का सीधा सीधा संदेश दिया गया है। तो अब देखना होगा कि हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति अब किस तरफ जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।